नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एनआईसीएल एओ से रिलेटेड एक उस नोटिफिकेशन में टर्म था गारंटी बॉन्ड, है ना। अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट है जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले इस गारंटी बॉन्ड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट कर रहे हो एनआईसीएल का एग्जामिनेशन, तो ये एनआईसीएल बॉन्ड, सॉरी ये गारंटी बॉन्ड क्या है, इसमें मतलब क्या छुपा हुआ है, वो नोटिफिकेशन अगर किसने पढ़ा होगा तो पता होगा और उसमें समझा होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको इजी वे में समझा दे रहा हूँ कि गारंटी बॉन्ड क्या है, क्या उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी कर देना अपने अपने नेटवर्क में, ताकि सभी तक ये चीज पहुंच सके, है ना। तो देखो, गारंटी बॉन्ड के बारे में नोटिफिकेशन में क्या दे रखा था, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द क्लासेस, पीडीएफ एंड एवरीथिंग, राइट। गारंटी बॉन्ड के बारे में क्या लिखा होता है, गारंटी बॉन्ड के बारे में अगर मैं आपको एक इजी वे में बता दूं तो यहां पे साफ साफ लिखा है बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोवेशनर। प्रोवेशनर एज अ मतलब प्रोवेशनर के तौर पे आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। बिफोर joining as probationer, the selected candidate will be required to give an undertaking to serve the company for a minimum period of 4 years including the probation period। मतलब आपको 4 साल का बॉन्ड साइन करना ही पड़ेगा कि जब आप प्रोवेशन पीरियड पे ज्वाइन कर रहे होंगे, उसको ज्वाइन करने से पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जिसने सारे एग्जाम वगैरह क्लियर कर लिया, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब क्लियर कर लिया, प्रोवेशन पीरियड पे जाने से पहले आपको क्या कहते हैं, एक मतलब अंडरटेकिंग, एक साइन करना होगा या जो भी डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, और आपको ये मिनिमम 4 साल का बॉन्ड रहेगा इंक्लूडिंग प्रोवेशन पीरियड, और उस 4 साल में प्रोवेशन पीरियड भी इंक्लूड रहेगा, याद रहे। 4 साल की सर्विस तो आपको देनी ही पड़ेगी प्रोवेशन पीरियड ज्वाइन करने से पहले, याद रहे। अच्छा, in the event of their resigning from the company before the expiry of the bond period, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year's gross salary paid to them during the year of probation, which could be professionally reduced। मतलब ये सब चीजें दे रखी हैं। तो इसमें ये भी बोला है, अगर आप क्या कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ द रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड पीरियड, बॉन्ड पीरियड के एक्सपायर होने से पहले अगर आप रिजाइन कर देते हो तो आपको जो प्रोवेशन पीरियड के दौरान पे जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनी थी पूरे साल की, वो आपको पे बैक करनी पड़ेगी, वो आपको पे बैक करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है यहां पे साफ साफ कि इन द इवेंट ऑफ द रिजाइनिंग from the company before the expiry of the bond period, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year gross salary। आपको 1 साल की अपनी ग्रॉस सैलरी देनी पड़ेगी, पेड टू देम, जो आपको पे की गई होगी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रोवेशन। जो प्रोवेशन के दौरान आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी मिली थी वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो, अगर आप 4 साल से पहले इस नौकरी को छोड़ते हो तो, याद रहे। तो अप्लाई करने से पहले 10 बार सोच लेना कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो इस जॉब के लिए, क्या आप करने के लिए रेडी हो या नहीं। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल हमने करी, जैसे बैंक वगैरह में भी हमने देखा कि काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बैंक क्लरिकल पोस्ट पे कर लिया, ये कर लिया, फिर उनको नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं झेल पा रहे प्रेशर, नहीं उसको समझ पा रहे काम को, वो सोच रहे कि यार अब किसी और चीज में स्विच कर लेते हैं, सीजीएल में चले जाते हैं, कुछ भी चल जाते हैं, तो क्या है बीच में रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो सब चीजें आपको सोचते हुए ही ये जॉब ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसमें 4 साल का बॉन्ड पीरियड रहेगा, याद रहे। और अगर आप उस बॉन्ड पीरियड को तोड़ते हो तो आपको जो प्रोवेशन के दौरान 1 साल तक जो भी आपको सैलरी मिली थी, ग्रॉस सैलरी, वो आपको उनको वापस करनी होगी, पे करना होगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, अपना माइंड सेट करिए कि क्या आपको अप्लाई करना है इसमें या नहीं करना है, ठीक है। फिर ये भी बोला गया है, विसाइड ही सी विल हैव टू सबमिट अ स्टैम्प बॉडी। मतलब आपको क्या कहते हैं, दो ऐसे मतलब अपने चुनिंदा लोगों को चुनना होगा जो आपकी गारंटी ले सकें, कि हाँ भाई अगर इसने ये तोड़ा बॉन्ड पीरियड तो हम तुमसे वसूल सकते हैं, हम गारंटी ले रहे हैं कि ये नहीं तोड़ेगा, हम उनसे पैसे ले लेंगे इन केस अगर ये नहीं पे कर पाया तो। लिखा है यहां पे, besides he she will have to submit a stamp bond duly executed by 2 sureties। 2 sureties की जरूरत होगी, नॉट ब्लड रिलेटिव, लेकिन वो ब्लड रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, है ना, ब्लड रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, ऑफ साउंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ग्रॉस सैलरी। मतलब आपकी 1 साल की ग्रॉस सैलरी जो बननी है उसके अमाउंट को कोई पे कर सके, उतनी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। वो आपको 2 गारंटी या फिर 2 पर्सन चुनने पड़ेंगे जो श्योरिटी ले सके। मतलब जॉब ना हो गई क्या ही हो गई है, ठीक है, इतनी सारी इसमें ये शर्तें दे रखी हैं। फिर उसके बाद आगे एक और चीज बोलिए, कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोवेशन पीरियड एंड कैंडिडेट हुज सर्विसेज are terminated by the company during the probation period shall be liable to pay the gross salary received by them during the entire service in the company in addition to an amount of rupees 25,000।
मतलब अगर आपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही नौकरी छोड़ दी है ना, या फिर कंपनी टर्मिनेट कर दिया। अब कंपनी टर्मिनेट ऐसे नहीं करेगी, कोई ना कोई रीजन अगर हुआ, बहुत वैलिड हुआ तो ही रिजाइन मतलब टर्मिनेट करेगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आपने रिजाइन मार दिया तो आपको जितनी सैलरी मिली है टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी लायबल टू पे द ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस इन द कंपनी। जितने दिन आपने काम किया है उस दौरान आपको जो भी पैसा मिला है प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो तो देना ही देना है वापस। साथ ही साथ 25,000 रुपए और देने होंगे, एक्स्ट्रा देने होंगे टुवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के नाम पे आपको 25,000 रुपए और देने पड़ेंगे जो आपको ट्रेनिंग मिली है। तो भाई बहुत सोच समझ के करना, पूरी जॉब प्रोफाइल देख लेना, क्या काम होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से होता है, उसी हिसाब से अप्लाई करना। ये डराने के लिए नहीं है, ये एक अवेयरनेस के लिए पोस्ट है कि ये गारंटी बॉन्ड क्या चीज है, किस तरीके से इसमें करना है। अगर 4 साल का आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जॉब के लिए, अगर 4 साल से पहले आप रिजाइन करते हो तो आपको उनको वापस देना होगा पैसा 1 साल का अपना जो आपने उनसे उठाया था, ग्रॉस सैलरी पूरी की पूरी होलसेल, यही इसमें कहा गया है। तो आई होप इस वीडियो से कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिला होगा, कुछ ना कुछ जानकारी बेनिफिट बढ़िया के लिए मिली होगी, है ना, इंफॉर्मेटिव मिली होगी अगर आप लोग इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। और अगर आप लोग एनआईसीएल एओ के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इसका हमारा एक बैच लॉन्च हो चुका है ना। अभी सेल चल रही है, समर सेल चल रही है, जिसकी प्राइस है 699 रुपीज। इस बैच की प्राइस कितनी है? 699 रुपीज है। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो, अगर आप इस कोड को यूज करते हो SHASH तो ये बैच आपको 699 में मिल जाएगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इसकी वैलिडिटी रहेगी 6+2 मंथ, मतलब 8 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा। 8 महीने तक आपके पास इसका एक्सेस पूरा का पूरा रहेगा। और अगर आप हर एक बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, सेपरेट अलग अलग बैच नहीं परचेज करना चाहते कि इस एग्जाम के लिए ये खरीदें, इस एग्जाम के लिए ये, तो आप हमारा सुपर पैक ले सकते हैं। इस सुपर पैक में क्या है, ऑल द बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम कवर हो जाते हैं, जिसकी प्राइस अभी 2-3 दिनों के लिए 1500 रुपए है, जो अभी आपकी बूस्टर सेल चल रही है, समर बूस्टर सेल है। आपको कोड बस यूज करना है शश, और आपको ये बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड बैचेस रहेंगे हर एक एग्जाम के, हर एक इंश्योरेंस एग्जाम, बैंक एग्जाम, सब चीज के, ठीक है। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12+4 मंथ की वैलिडिटी है, 16 महीने की आपको वैलिडिटी मिल रही है, जो अभी 2-3 दिन के लिए चलेगी, है ना। तो अगर आप सेपरेट बैच लेना चाहते हो तो सेपरेट भी ले सकते हो, और अगर आप लोग इंश्योरेंस पैक लेते हैं, अगर सुपर पैक लेते हैं, तो इसमें आपको सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे जितने भी मेंशन्ड है। ये एक अलग है आरआरबी पीओ गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, जो सुपर पैक में इंक्लूडेड नहीं है, जो इंक्लूडेड नहीं है। तो सिलेक्टेड गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हो तो 1899 इसकी प्राइस है, जो कि आपको शर्श कोड यूज करके मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।